Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Class 6th New Images, a comprehensive course in English, Enrichment Reader, Chapter 4. The name of the chapter is Adrift, a little boat adrift. Adrift means floating away aimlessly, यानी कि कहाँ जाना है वो डिसाइडेड नहीं है, लेकिन सिर्फ पानी में फ्लोट कर रहे हैं. That is aimlessly. A poem on hope. Now this poem is based on hope. That is उम्मीद के ऊपर ये poem है. Recite and enjoy this poem about a human being likened to a little boat floundering at sea. एक ह्यूमन बीइंग है जिससे एक बोट की तरफ लाइकनेस आ गई है, उसे बोट पसंद आने लग गई है जो कि सी के अंदर फ्लाउंडर कर रही है. दैट मीन्स जो सी के अंदर स्ट्रगल कर रही है फ्लोट करने के लिए. अड्रिफ्ट, अ लिटिल बोट अड्रिफ्ट एंड नाइट इज कमिंग डाउन. अब एक बोट एमलेस तरीके से तैर रही है, फ्लोट कर रही है और रात होने वाली है. नाइट इज कमिंग डाउन. Will no one guide a little boat unto the nearest town? अब यहाँ पर पोएट पूछ रहा है, पोएट यानी कि एमिली डिकिंसन ये पूछ रही हैं, क्या कोई इस छोटी सी बोट को गाइड करने वाला नहीं है? पास में जो नियरेस्ट टाउन है वहाँ तक ले जाने के लिए क्या इस बोट को कोई गाइड नहीं करेगा, कोई नहीं मिलेगा इसको? So sailors say, on yesterday, just as the dusk was brown, one little boat gave up its strife and gurgled down and down. So sailors say, जैसे एक कार को चलाने वाले को ड्राइवर बोलते हैं, प्लेन चलाने वाले को पायलट बोलते हैं, सिमिलरली जो बोट चलाते हैं दे आर सेलर्स. सो सेलर्स बोलते हैं ऑन येस्टरडे, कल के लिए, जस्ट एज द डस्क वॉज ब्राउन. डस्क मीन्स इवनिंग, शाम के टाइम से रात का टाइम जब आता है, यानी कि अपना जो स्काई होता है वो डार्क तो हो जाता है बट ब्लैक नहीं होता है कम्प्लीटली. सो वो ब्राउन कलर का स्काई था. वन लिटिल बोट गेव अप इट्स स्ट्राइफ. स्ट्राइफ मीन्स पहले उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी सेल करने में, उसको स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन शाम होते होते उसने अपना वो स्ट्रगल भी छोड़ दिया था. दैट लिटिल बोट गेव अप इट्स स्ट्राइफ एंड गर्गल्ड डाउन एंड डाउन. गर्गल मीन्स टू गो डाउन. यहाँ पे क्या हो रही है, बोट अब पानी के नीचे जाती जा रही है. वो बहुत ज़्यादा, जब अपन किसी चीज़ को डिफ़िकल्टी होती है ना सेल करने में, तो आवाज़ भी आती है. जब बोट पानी से टकराएगी तो उसमें से साउंड भी आता है. तो आवाज़ें कैसी आ रही है, एज इफ द बोट इज़ गोइंग डाउन एंड डाउन. सो एंजल्स से ऑन येस्टरडे, just as the dawn was red, one little boat, overspent with gales, retrimmed its mast, redecked its sails, and shot exultant on. So angels say. अब angels का कहना है on yesterday, कल के ही बारे में, just as the dawn was red. dawn का मतलब होता है मॉर्निंग, जब सुबह सुबह होने वाली होती है. तो क्या होता है, जब सनशाइन हल्की सी आने वाली है, सन आने वाला होता है, तो रेडिश जैसा एटमॉस्फेयर दिखता है. वन लिटिल बोट ओवरस्पेंट विद गेल्स. ओवरस्पेंट मीन्स एग्जॉस्टेड, पूरी तरीके से थक जाना. विद गेल्स, गेल्स आर द एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स. बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी रात भर, जिसमें से उस छोटी सी बोट ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया और सुबह तक वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, थक चुकी थी. रेट्रिम्ड इट्स मास्ट. रेट्रिम्ड इज एडजस्टेड अगेन. इतने ज़्यादा हवा के बावजूद भी उसने अपने आप को सुबह एडजस्ट करा है. रीडेक्ड इट्स सेल्स. वापस से उसने अपने आप को नॉर्मल तरीके से उस पानी के ऊपर तैरने के लिए रेडी किया. एंड शॉट एक्सल्टेड ऑन, शोइंग ग्रेट प्राइड और हैप्पीनेस. वो डूबी नहीं,
वो शिप इतने स्ट्रॉन्ग विंड्स के बाद भी खड़ी रही, जबकि रात में क्या लग रहा था सेलर्स को कि ये शिप तो अब डूबने वाली है, ये बोट अब डूबने वाली है। लेकिन सुबह तक उसने अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ा, पूरी थक गई बट स्ट्रगल नहीं छोड़ा, तो एट लास्ट वो सक्सेसफुल ही हुई। रात के बाद जब मॉर्निंग आई तो वो अच्छी तरीके से वापस से फ्लोट करने लग गई। सो दिस सेम गोज़ विद योर होप। अगर आप किसी चीज़ के लिए होप नहीं छोड़ेंगे लाइफ में, सो टाइम एंड अगेन आपको वो चीज़ अचीव होगी ही। डजेंट मैटर कितना टाइम लगे, डजेंट मैटर आपको ये लगे कि अब तो हम लोग हारने वाले हैं, अनसक्सेसफुल होने वाले हैं, बट होप अगर आप नहीं छोड़ेंगे, सो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लग सकता है बट आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। सो दिस वॉज योर पोएम। आई होप you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. If you want to contact me, my email ID is provided in the description box. If you liked my video, kindly like it and subscribe it. Thank you so much.